ऐसा व्यू देखने के लिए तो हम इतना सफ़र करके आए हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कल रात जो है हम होशे पहुंच गए थे, तो होशे के बाद जो है हम यहाँ पे एक गेस्ट हाउस में हमने स्टे किया था और गाड़ी वगैरह हमने यहाँ पे पार्क कर दी थी रात को। तो रात हमने यहीं पे स्टे किया है, मतलब काफ़ी रीज़नेबल ये गेस्ट हाउस है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो अब आज का प्लान है वो हम यहाँ से निकलेंगे और खपलू फोर्ट विज़िट करेंगे, और खपलू फोर्ट विज़िट करने के बाद जो है वो हम स्कर्दू पहुँचेंगे डायरेक्टली यहाँ से। तो अभी देखते हैं कि रास्ते में उन्होंने बताया है कि एक ब्रिज जो हमने क्रॉस किया था रात के वक्त वो शायद क्लोज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहे थे, तो जिसकी वजह से जो है उन्होंने ना काफ़ी रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ से हम निकलते हैं और अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। गाड़ी में जो है हमने हवा वगैरह भर ली है, लेकिन टायर की सिचुएशन जो है वो अभी भी काफ़ी बुरी है, क्योंकि ये पंचर लगने की वजह से जो है ना वो हवा बार बार निकल रही है। जी फाइनली जो है हम चल पड़े हैं यहाँ से, और देखते हैं जी ये सफ़र कैसा रहता है। काफ़ी चैलेंजिंग सफ़र होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि जो है जैसे मैंने पहले बताया था कि जो रास्ता है वो भी बंद है और हमें वापसी उसी ब्रिज से गुज़रना पड़ना है। लकड़ी का ब्रिज है, वो तो देखने के काबिल है। ब्रिज इतना मतलब डेंजरस किस्म का है, सस्पेंशन ब्रिज है। जब उसके ऊपर से गाड़ी गुज़रती है, एक ही गाड़ी के गुज़रने का रास्ता है, और जब आप उसके ऊपर से गुज़रते हैं तो वो ऐसे झूलने लग जाता है। मतलब उसकी मूवमेंट जो होती है उससे बंदे को, इंसान को सच में खौफ आता है देखने में। तो इब्राहिम भाई हमारे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, और ये इंशाल्लाह जो है हमें स्कर्दू तक खैर आफियत से पहुंचा देंगे। और बाकी ये हुसैन भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उसामा भाई जो आज ट्रैकिंग का शौक़ रखते थे, उन्हें भी बड़ी मुश्किल से हमने जो है ना रज़ामंद किया है कि नहीं, आज ये सर्दियों का मौसम है और ऊपर ठंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से जो है ना आप ये ट्रैकिंग का जो आपने प्लान बनाया हुआ है ना, इसको कैंसिल करें। तो उन्होंने आज बड़ी मुश्किल से पोस्टपोन किया है उसे, क्योंकि आजकल के मौसम में पहाड़ों के ऊपर जाना और इतनी बुलंदी पे जाना ये ख़तरे से खाली नहीं है। और ये आप रोड चेक करें, यहाँ पे ऑफ रोड चेक करें, यहाँ पे ये यहाँ का रास्ता देखें आप, कितना ख़तरनाक किस्म का और एक्सट्रीम किस्म का रास्ता है। यकीन जाने जब इंसान इसके ऊपर गाड़ी चलाता है ना तो एक दफ़ा दिल दहलता है, क्योंकि साथ में कोई गार्ड रेल वगैरह भी नहीं है और कोई सेफ्टी ग्रिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक माइनर सी मिस्टेक आपको जो है ना वो जानलेवा बन सकती है। ये देखें जी, ये वो ख़तरनाक किस्म का ब्रिज आ चुका है, जहाँ से गाड़ी को मोड़ना भी बहुत मुश्किल है और इसके ऊपर से गुज़रना तो बहुत ही महारत की बात है मेरे से ख्याल में। अभी हमने गाड़ी को थोड़ा रिवर्स किया है और फिर दोबारा से इसके ऊपर से गुज़रना शुरू होंगे। ये देखें आप, इसकी सस्पेंशन चेक करें वो कैसे हिल रहा है, और लकड़ी की वो क्रीकिंग साउंड भी इसके अंदर से आ रहा है। तो ये चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैंने आज तक इस तरह के ब्रिज के ऊपर से ये आप देखिए बैकग्राउंड में ये ब्रिज बमुश्किल यहाँ से गाड़ी गुजरती है। आपके पास 1 इंच की भी जो है ना वो ऑप्शन नहीं है कि आप गाड़ी का हैंडल जो है इधर उधर कर सकें मेरे ख्याल में। और साथ में ये सारा दरिया है जो बह रहा है, तो ये रोड जो है ना वो एक्सट्रीम किस्म के हैं कसम से, ये आप चेक करें। और रात के वक्त हम यहाँ से आए हैं, आप इमेजिन करें कि रात के वक्त यहाँ से आना, ये देखें साहब, ये आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जो है ना रेत भर के बोरियों में उसके ऊपर भी सफ़र किया है भाई। हमारे लिए तो, मेरे लिए तो ये लाइफ का पहला ऐसा सफ़र है जो इस तरह से कर रहा हूँ मैं, इस तरह के रोड पर और गाड़ी के ऊपर। मतलब ठीक है, पैदल तो मैंने इस तरह के रोडों पे सफ़र किया होगा, लेकिन ये आप चेक करें साथ में ये सारा ये दरिया साथ में चल रहा है। और ये भी एक ब्रिज है, मेरे ख्याल में ये ब्रिज बना रहे हैं शायद, तो ये भी कंप्लीट नहीं हो सका है। और वो सामने देखें ये रोड कितना तंग है, इसके ऊपर कोई सेफ्टी ग्रिल कुछ भी नहीं है। दिस इज़ पाकिस्तान एंड दिस इज़ एडवेंचर।
मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है। हुश तक आना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ये देखें आप, फिर एक जगह पर हम जो है हम आए हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। ये नीचे क्रेन लगी हुई है। पत्थर छोटा नहीं होगा ना, मेरे ख्याल में बड़ा होगा शायद। हो सकता है वो गिरा ही हो नीचे। क्रेन रखे, ये देखिए नीचे ये क्रेन लगी हुई है। और निकल गया। नहीं जी, फाइनली हम निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिनट बाद एक भाई मेरे लिए सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि अभी हमने एक मोटरसाइकिल वाले को यहाँ पे रोका है, और ये आप देखें, और उसके पास जो है वो हवा भरने वाला पंप भी है। हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास हवा भरने वाला पंप है, तो वो कहता है मेरे पास है। तो ये मेरे लिए खासी अजीब बात है कि अगर हम बाइक वगैरह वहाँ पे चलाते हैं तो हमारे पास कभी भी जो है ना हवा भरने वाला पंप नहीं होता है। तो इधर जो है वो उनके पास सारा सामान मौजूद होता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो इस तरह की मुश्किलात जो है यहाँ पे पेश आती रहती हैं, इसलिए वो अपने साथ ये चीज़ें रखते हैं। फाइनली जो है हम वो कांधे तक पहुँच चुके हैं। तो अब हम दोबारा यहाँ पे पहुँचे हैं और हवा वगैरह का लेवल चेक करेंगे, और उसके बाद जो है वो अपना सफ़र जारी रखेंगे स्कर्दू की तरफ। उसामा भाई पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ के मनाजिर हैं। कल शाम को तो मेरे ख्याल में वो वीडियो में इतना अच्छा क्लियर व्यू जो है नहीं आ रहा था। टायर की सिचुएशन भी अभी ठीक है, हवा वगैरह भरी हुई है इसके अंदर, तो गुजारा हो जाएगा इससे। तो ये आप चेक करें वाल्स ऑफ कराक्रम, और इनका व्यू यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। दिन के जो हैं वो 11 बजने वाले हैं, तो धूप भी बहुत खूबसूरत निकली हुई है। फाइनली जो है जो हमने गाड़ी का टायर जो है वो फिक्स कर लिया है, और अब जो है हम खांदे से निकल पड़े हैं और खपलों की तरफ जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे जो पानी है वो इस तरह से बह रहा है जैसे कोई छोटी छोटी वेन्स होती हैं पहाड़ों के, और उसका व्यू देखिए आप चेक करें यहाँ से, खून की नालियाँ हैं ये समझ लो। और ये सामने हल्दी कौंस का व्यू भी यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, और बहुत ही खूबसूरत किस्म की धूप निकली हुई है। मौसम बहुत ही प्यारा है, ना तो इतनी सर्दी है ना इतनी गर्मी है। ये जी हम मछलू में पहुँचे हैं, और यहाँ पे हमने ये जुगाड़ी किस्म का पेंशन लगाया है, और तस्लीम भाई इसमें बाकी देखते हैं जी ये कैसा रहता है। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। नहीं ये वाला नहीं, वो माल दिखाओ, वो रबड़ दिखाओ जिसके साथ वो पेंचर लगा। ये देखो भाई ये रबड़ है, और उन्होंने खड़ी गाड़ी के अंदर ही जो है ना वो पेंचर लगा दिया है। आप देखें यार ये कमाल, ये एलिफेंट टायर सील। अभी जो है हम वो मुशाबरम व्यू पॉइंट पर जा रहे हैं। तो यहाँ से ये रोड सियाचिन को भी जाता है, और इससे आगे काफ़ी आगे जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। तो अभी हम इस जगह को विज़िट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे इस वीडियो में कि ये इतनी खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो ये आप देखें इसके व्यूज़ हैं। अभी हम एक चेक पोस्ट से गुज़रे थे, तो चेक पोस्ट पे एंट्री करवाने के बाद जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस सफ़र को। बहुत ही प्यारे खूबसूरत व्यूज़ हैं। यहाँ से आप नीचे देखें, ये दरख्तों में ऑटम के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और सामने जो है वो हल्दी कौन के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ से। जी फाइनली जो है हम वो मशबरूम व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। ये देखें इसकी बुलंदी जो है 8236 फीट है, और ये खपलू से 10 किलोमीटर दूर। तो ये सामने व्यू पॉइंट के लिए जगह भी बनाई हुई है जहाँ से आप पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं, और ये जगह है जी। यहाँ से हल्दी कौन का जो व्यू है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ ये मशबरूम के व्यू पॉइंट में आपको ये पहाड़ नज़र आते हैं, इंतहाई खूबसूरत किस्म के।
और क्या ही खूबसूरत किस्म का व्यू है यहाँ पे, वाकई इनक्रेडिबल यहाँ से व्यूज़ आते हैं। इब्राहिम भाई यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और अभी हम भी यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे। तो शाबरम व्यू पॉइंट जो है वो हमने विज़िट कर लिया है और अब जब वो है हम खपलू की तरफ जा रहे हैं। इधर तो मज़ा है। हम यहाँ पे खपलू फोर्ट देखने के लिए आए थे, लेकिन जो है फोर्ट क्लोज़ है। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम किसी ऐसे व्यू पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से फोर्ट को जो है अच्छे तरीके से कैप्चर किया जा सके और देखा जा सके। तो यहाँ पे आप ये देखें कि बॉटम के कितने खूबसूरत कलर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फाइनली जो है हमने यहाँ पे याक भी तलाश कर लिया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये देखें आप, मैं इसके क्लोज़ जाने की कोशिश करूँगा कि जितना क्लोज़ जा सकता हूँ। ये देखें आप, हमने 2 याक यहाँ पे देखे हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म का याक है, ये देखें। और दूसरा जो है वो नीचे खड़ा है वहाँ पे। याक को ढूंढने के लिए हमने बहुत कोशिश की थी, वैसे हर जगह पर ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे फाइनली जो है हमें याक नज़र आ गया। ये व्यू चेक करें यहाँ से, कितना खूबसूरत किस्म का व्यू आ रहा है ऑटम का। और ये ऑटम के कलर्स आप चेक करें, क्या कमाल के कलर्स हैं यहाँ पे। ऐसा व्यू देखने के लिए तो हम इतना सफ़र करके आए हैं यहाँ से। यही व्यू देखने के लिए इतनी दूर से इंसान यहाँ पे आता है। ये थोक्सिकर का व्यू पॉइंट है जो कि 15 से 30 मिनट की वॉक है। और ये जो है अब हम ये हाइकिंग करेंगे और यहाँ से जो है ना फोर्ट का व्यू देखेंगे। अभी बहुत ही खूबसूरत किस्म के व्यूज़ हैं यहाँ से। तो जी फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन मैं फोर्ट तक तो नहीं जा सका हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइकिंग है। तो हमने जो है अपना इरादा बदल लिया और ये देखें, ये मेरे सामने फोर्ट है। वो ऊपर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, लोग खड़े हैं वहाँ पे, लकड़ी वगैरह का काम चल रहा है। और ये सारी यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी, ये ट्रेल है जो ऊपर तक जाती है। लेकिन भाई बहुत हिम्मत चाहिए ऊपर जाने के लिए, समझ रहे हो भाई। जितनी चढ़ाई है उतना ही मुश्किल उतरना है यहाँ से। ये देखें, पानी यहाँ पे जमा हुआ है, बिल्कुल फ्रीज हो गया है। और ये रास्ता सारा हमने करना है वापस जाने के लिए यहाँ से। फाइनली जो है अब फोर्ट से हम वापस स्कर्दू की तरफ रवाना हो चुकी हैं। यहाँ पर आए हैं नाश्ता करने के लिए और बेसिकली ये नाश्ता तो नहीं है, दोपहर का खाना है, क्योंकि हमने दोपहर का खाना जो है वो स्किप कर दिया था। लेकिन अभी भूख बहुत लगी है तो जो है हमने वो चाय वगैरह मंगवाई है और चाय के साथ कुछ पराठा वगैरह खाएंगे। 600 का चाय कमाल की बना दिया भाईजान, आपका चाय जो है ना वो बेहतरीन किस्म का है। इससे अच्छा चाय हमें अभी तक स्कर्दू में नहीं पिया है। 2 पराठे बहुत और पराठा भी बहुत मज़ेदार था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो शाम
शाम के जो है वो तकरीबन 5 बजने वाले हैं और इंशाल्लाह जो है वो 6 बजे तक हम जो है स्कर्दू पहुंच जाएंगे और कोई होटल वगैरह वहाँ पे ढूंढेंगे और आज रात जो है वो हम स्कर्दू में ही स्टे करेंगे। नीचे सीखी है कंफर्म है। फाइनली हम जो है वो स्कर्दू पहुंच चुके हैं और अब जो है हमें होटल तलाश करना है यहाँ पे जो है जहाँ पे हम रात गुजार सकें और उसके बाद सुबह का जो है वो ट्रैवल प्लान अभी हम कंफर्म करेंगे कि सुबह का जो वो ट्रैवल प्लान है वो क्या है और कहाँ पे जाना है। मोस्ट प्रोबेबली हम हुंजा ही जाएंगे, लेकिन अभी हमें डिसाइड करना है कि सुबह के लिए क्या करना है। अभी जो है हम वो इब्राहिम भाई की शॉप पे आए हैं यहाँ पे और यहाँ से हम जो है वो DSLR की जितनी भी पिक्चर्स वगैरह जो हमने इतने दिनों में बनाई थी उनको जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे अपने हार्ड ड्राइव में। फाइनली अब हमें रूम भी मिल चुका है। दीवान ख़ास होटल यहाँ पे था, उसमें हमने जो है वो रूम सेलेक्ट किया है, तो अभी आपको रूम टूर भी करवाते हैं। ये हमारा रूम है जी, 3 बेड रूम जो है वो हमने लिया है। तो रूम जो है वो स्पेशियस है, काफ़ी खुला है और इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह भी मिल जाती हैं और चीमा भाई सामान लेने गए। और ये जो है इसका वॉशरूम वगैरह भी है, यहाँ पे गीज़र वगैरह लगा हुआ है और वाईफाई का कनेक्शन भी ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि गर्म पानी मिले अगर रूम के अंदर और जो है वो वाईफाई होना चाहिए। 3rd फ्लोर पर हमें अभी सामान लेकर जाना है और यहाँ पे कोई भी लिफ्ट वगैरह नहीं है। तो ये यहाँ का रेस्टोरेंट का एरिया है, ये फ़ूड वगैरह भी सर्व करते हैं अगर आप खाना वगैरह यहाँ पे खाना चाहें तो। होटल में जो है हमने सामान वगैरह रख लिया था, तो अभी जो है वो हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखेंगे। सर्दी की हालत जो है ना वो बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी है और ये देखें ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी खूबसूरत किस्म का इसका जो है ना वो फ्रंट है। स्कर्दू के हवाले से ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे इतना खूबसूरत जो है ना MS होगा, लेकिन MS देख के वैसे इंसान का एक दफ़ा दिल खुश हो जाता है। अब ये देखें कितनी प्यारी MS सिटिंग है। फाइनली जो है वो हमारा खाना आ चुका है, सैलड, मटन कढ़ाई और इसके साथ जो है वो हमने रेशमी कबाब, कुछ रोटियाँ और एग फ्राइड राइस मंगवाए हैं। फाइनली अब हम रेस्टोरेंट से तो खाना खा के वापस आ चुके हैं, लेकिन होटल में जो है ना वो अभी भी लाइट नहीं आई है। तो आज का व्लॉग जो है वो हम अभी यहीं पे ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।